तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पिलखी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और पिलखी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका उच्चीकरण के बाद अब यहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। आप ये देख लीजिए तस्वीरें। और संघर्ष, जनता का संघर्ष रंग लाया, स्थानीय लोगों का संघर्ष रंग लाया। घनसाली जन संघर्ष मोर्चा और तमाम लोग जो आंदोलन से जुड़े थे, जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनका संघर्ष रंग लाया। और आप देख लीजिए, शाम का समय है, यहाँ पर निर्माण कार्य गतिमान है। हल्की हल्की बारिश भी इस वक्त हो रही है। और इस संघर्ष के पीछे क्या कुछ था, क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदल रहा है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है विनोद लाल शाह जी। जिन्होंने 51 दिन तक लगातार इस धरने में साथ दिया। विनोद भाई जी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है लेकिन बात जनता की है और हम जानना चाहेंगे 51 दिन का संघर्ष, घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा और तमाम साथी और स्थानीय लोग सब ने संघर्ष किया। जब घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा ने आवाज़ उठाई तो लोग भी साथ में आए, राजनीति की बातें भी हुई। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला, लेकिन उप जिला अस्पताल की मांग अब भी जस की तस है। कमेटियों की बात हो रही है, वार्ताओं की बात हो रही है, लेकिन इसको किस रूप में आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उनियाल जी, आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई राजनीतिक इस प्रकार से किसी की सोच नहीं थी। सब लोग युवा वर्ग थे, सब लोगों में एक पीड़ा की क्रांति आई। उन बहनों की मृत्यु ने हमको जगाया कि भाई स्वास्थ्य की क्रांति के लिए हमें आगे आना चाहिए। और उन सभी जितनी दिवंगत आत्माएं जो हमारी बहनें हुई, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और जो आज यहाँ पर PSC से CSC की जो बिल्डिंग में अपग्रेड हुआ है और आज उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसकी फाउंडेशन पड़ रही है और बगल में आप देख सकते हैं कि उसकी OPD भी संचालित हो रही है। मतलब स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा ना जाए, इसलिए सबसे पहले उसकी टेम्पररी बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पर OPD संचालित हो रही है। सभी जितने भी हमारे विधानसभा के आम जनमानस हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपर रूप से संचालित हो रहा है, उसका भी आप लाभ लें। दूसरा, घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने 25 अक्टूबर 2025 से और 14 दिसंबर 2025 तक 51 दिन रात उस सर्द रात्रि में अपना खून जलाया है। साथ ही साथ उन तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का, जितने ग्राम सभा के लोग थे, जहां चौपाल का कार्यक्रम था, मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वर्तमान, निवर्तमान, भूतपूर्व सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हृदय की गहराई से। घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा अकेला कुछ नहीं था। आप सभी लोगों की तमाम जितनी दुआएं थी, आप सभी लोगों का जितना हमें ऊर्जा मिली है, आप सभी लोगों के रहमो कर्मों से जो ये आज बन रहा है, ये सब आपकी देन है। बस उसमें थोड़ी सी जागरूकता लाने के लिए जो घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने अपना अविरल संघर्ष किया। आपने देखा होगा कि यहाँ से DM महोदय को टिहरी मिलने तक भी यहाँ के जनसंघर्ष मोर्चा ने 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करी है और पूरे गांव-गांव जाकर चौपाल का कार्यक्रम रनिंग किया है। यहाँ पर सर्द रात्रि बारिश में भी यहाँ पर तंबू लगा के गड़े हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी स्टाफ जन लोग थे उनका भी हमें सहयोग मिला। वहाँ भी हमारी OPD बराबर संचालित होती थी। कहने का मतलब यह है कि जो लोग कुछ ऐसा कह रहे थे कि भाई धरना करने से कुछ नहीं होता है और इस तरीके से धरना करने से कुछ क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी भी नहीं आना चाहते हैं, उनका जवाब ये है कि PSC 2017 से उसकी फाइल लटकी हुई थी। 2022 की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा 122 क्रमांक पे थी और वो आज जाकर जब 51 दिन का धरना हुआ तब जाकर ये PSC से CSC का स्वरूप लिया है पिलखी ने। और उसके साथ साथ उपजिला अस्पताल की किसी भी जनप्रतिनिधि की कभी भी कोई सोच नहीं रही है कि SDH भी कोई चीज़ होती है। 10-10 साल लोगों को मौका मिल चुका है, 5-5 साल उससे पहले मिल चुका है और 26 साल का हमारा युवा ये उत्तराखंड हो चुका है। लेकिन इस बीच में किसी की व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सबसे पहला जो आयाम होता है, जो पहला पायाम होता है वो था कि स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तो हम लोग यहाँ रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते, पलायन आयोग कर दिया आपने, पलायन आयोग को स्थापना कर दी, लेकिन क्या करा इसका
और स्वास्थ्य की जो हमारी स्थिति है, आज हम देखो इस आज 22वीं सदी में हम लोग आज पीएचसी के लिए लड़ रहे हैं, सीएचसी के लिए लड़ रहे हैं। सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोगों का यहाँ पर। जिन लोगों ने आपको डबल माइंडेड से ट्रिपल माइंडेड से आपके 6 इंजन 5 इंजन डाल दिए, लेकिन आपके इंजन धुआं छोड़ रहे थे, आम जनमानस को पीड़ा हुई, उन लोगों ने अब यहाँ पर संघर्ष किया और तब जाकर ये आज पीएचसी से सीएचसी का स्वरूप लिया। अच्छा विनोद भाई, इसमें सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि आंदोलन धरने से कुछ नहीं होता, तो क्या उनको इतिहास पर नज़र नहीं डालनी चाहिए? अगर हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो वो किस वजह से हुआ? उत्तराखंड जो राज्य अलग बना कि अवधारणा के बाद बना, क्या लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी? तो कहीं ना कहीं जो 51 दिन तक आप लोगों ने कुर्बानी की, अपने समय की, अपने परिवार से दूर रहे, यहाँ पर दिन रात अपने खून को जलाया, उसके बाद कुछ तो असर हुआ है। अब सवाल सीधा ये है कि भाई सरकार क्यों चुनते हैं लोग? लोकतंत्र में सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की बात क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार की बात ये होती है कि जो समाज का वो तबका जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है, अगर उसकी नहीं सुनवाई हो रही है तो उसी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सबको समानता का अधिकार, सबके लिए सही व्यवस्था होना। जो लोग संपन्न हैं वो शहरों में जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ की पीड़ा तो ऐसी है कि अगर लोग सुविधा संपन्न भी हैं, जब तक वो रिस्क दर्द हो जाएगा तब तक रास्ते में कुछ भी हो जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। ऐसे में शिक्षा की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले बात आती है स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है लोकतांत्रिक देश में, तो ये कितना जायज़ है? बिल्कुल आदरणीय उनियाल जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि धरने से कुछ नहीं होता, उनको यहाँ उदाहरण देखना चाहिए कि 51 दिन की जो क्रांति हमारे घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने लड़ी, उसका फलसफा ये है कि पीएचसी से आज सीएचसी बिल्डिंग बन चुकी है और उप जिला अस्पताल का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, जिसका घोषणा क्रमांक 645/2025 है और उसका सिर्फ शासनादेश जारी होना है। ये भी इन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है या ये जानबूझ के इसको टलाना चाह रहे हैं। उसका शासनादेश आज का कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन पिलखी वर्सेस बिलेश्वर बालगंगा वर्सेस भिलंगना की जो क्षुब्ध राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति कतई भी स्वीकार्य नहीं है। जनता 27 में आपको जवाब देगी। रही बात आंदोलन की, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है गुलामी की जंजीरों से 200 साल की, वो भी हमें आंदोलन से मिला है। जहाँ रही बात हमारे उत्तराखंड अलग होने की, पृथक राज्य की, जो 28वें राज्य के रूप में हमें मिला है, वो 1986 से लेके 1979 से लेके लगातार हमारे लोगों ने यहाँ पर 42 शहादतों के बाद, धरना आंदोलन करने के बाद, मसूरी गोलीकांड होने के बाद, हमारा खटीमा गोलीकांड होने के बाद, कई प्रकार की यातनाएं सहने के बाद क्रांति का बिगुल बजा। और मैं हम सब के जितने भी हमारा जो उत्तराखंड के जो प्रोदा हैं, जिनकी सोच थी हमारा जल जंगल जमीन, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, तो वो हम उस धरती के लोग हैं, हम उस आंदोलनकारी के सपूत हैं। हमारे अमर शहीद स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की धरती से हम लोग आए हैं। उन्होंने हमेशा संघर्ष की एक अलग जगाई है, जिसके बदौलत आज हमें उत्तराखंड, स्वतंत्र पृथक उत्तराखंड, जिनकी कुपथ प्रधान लड़ने की नीति आज वो विधानसभा में गरज रहे हैं, तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य जो हमें मिला है वो उन 42 शहीदों की छाती पर मिला हुआ है, उन लोगों की कुर्बानियों से मिला हुआ है। और हमारे उत्तराखंड के गांधी, माउंटेन ऑफ गांधी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के देन से मिला है, जो यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उस धरती पे, जिस धरती में हमारे इंद्रमणि बडोनी जैसे शख्सियत ने जन्म लिया है, वहाँ पर आज भी 22वीं सदी में हमारे जनप्रतिनिधियों, फुल मेजोरिटी की सरकार राज्य में हो चाहे देश में हो, लेकिन उनको अपने काम कराने के लिए हम लोग आम जन लोगों को, पब्लिक को सड़क पर धरना करने के लिए बाध्य होने चाहिए। तो सोच लीजिए सर कि इनकी विकासपरक सोच क्या है, और ये जनता सब जानती है। और उपजिला अस्पताल की मांग जो हमने करी है, उसका तो हमारे लिए जो घोषणा हुई है वो तो ठीक है, धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देर से सही लेकिन उनकी नींद खुली। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो शासन आदेश जब तक जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग अपनी क्रांति को स्थगित नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी। और बिलेश्वर सीएचसी को उपजिला अस्पताल का शासनादेश जारी होना चाहिए। धन्यवाद।